Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 अब देखिए, कल जो हम लोग CSS स्टार्ट किए थे उसके आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने टेक्स्ट के लिए CSS देखा था और div टैग के लिए। div टैग के लिए और भी CSS होता है, उसको आपको देखना है। वो हम आज अब पढ़ेंगे। div के लिए और कितने CSS होते हैं किसी बॉक्स को बनाने के लिए। सबसे पहले एक वेब पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सेव हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक div क्रिएट करता हूँ। div का मैंने आईडी दिया a। अब मैंने इसका यहाँ पे CSS लिखा स्टाइल टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पास किया हैज ए। मैंने दे दिया हाइट। तो किसी बॉक्स के लिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी हाइट। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी विड्थ। इसको मैंने दिया 400 पिक्सल। एंड थर्ड जो होती है वो होती है बैकग्राउंड माइनस कलर। सेव किया मैंने इसको और रन करा रहा हूँ। देखेंगे एक बॉक्स बन जाएगा हमारा, जिसकी हाइट होगी 400 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल और बैकग्राउंड का कलर। इसी बैकग्राउंड कलर को देने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज की जाती है। उसके लिए यूज किया था केवल और केवल बैकग्राउंड। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, सीएसएस में भी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनके लिए दो दो प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड के कलर को देने के लिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक बैकग्राउंड माइनस कलर और एक बैकग्राउंड। दोनों का यूज करके आप कलर को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पास कर दिया ग्रीन। आप देखेंगे उसके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि नहीं, हमें कलर नहीं देना है, हमें बॉक्स का बॉर्डर देना है। तो उस केस में क्या आपके पास ऑप्शन होता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हैं? बॉर्डर प्रॉपर्टी। और इस बॉर्डर प्रॉपर्टी में पास करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू। तो मैंने पास कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड। आप देखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड आपका एक बॉर्डर बन जाएगा। जो देख थोड़ा कम रहा है, मैं अभी करंटली कलर को कमेंट किए दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको बॉर्डर दिखेगा प्रॉपर। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक बॉर्डर मिलेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो 1 है वो है उतना बोल्ड या उतना थिक बॉर्डर। और जो ये सॉलिड है ये है टाइप, कि आप किस टाइप का बॉर्डर बनाना चाहते हैं। बॉर्डर बनाने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे पहला जो टाइप है वो आपका सॉलिड, तो इसलिए आपका यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर थोड़ा और थिक हो तो आपको इसके लिए यहाँ पे और वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने पास कर दिया 5 पिक्सल, तो आप देखेंगे आपका बॉर्डर और थिक बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही बोल्ड बॉर्डर आपका बनेगा। फिर आप सोचते होंगे कि हमें इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना कलर का नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया रेड। तो यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी में 3 वैल्यू अब हो गई। एक वैल्यू तो वो जिससे कि हमारा कितना बोल्ड कितना थिक बॉर्डर बन रहा है। सेकेंड वैल्यू वो कि किस टाइप का आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं। और थर्ड वैल्यू वो कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं उस बॉर्डर के लिए। बॉर्डर का कलर देने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है इसके अलावा। उसके लिए लिखना पड़ता है आपको बॉर्डर माइनस कलर। और यहाँ पे आपको देना पड़ता है कलर का नाम। मैंने दे दिया यहाँ पे कलर का नाम। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कलर आपका लग गया। ठीक है, देन इसके बाद बॉर्डर के और भी टाइप्स होते हैं, वो आप देखिए। जैसे इसका जो सेकंड टाइप है वो है आपका बॉर्डर 5 पिक्सल
डॉटेड, ठीक है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपका डॉटेड। मीन्स यदि आपको डॉटेड बॉर्डर बनाना है ऐसा कुछ तो आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर की वैल्यू डॉटेड। इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी डैश्ड। आप डैश्ड टाइप का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप डैश्ड यूज कर सकते हैं। तो आपका बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे डैश्ड टाइप का बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर यदि आपको एक और टाइप होता है इसका इंसेट। इंसेट थोड़ा सा 3D टाइप का बॉर्डर बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड और टॉप के साइड का कलर जो है वो डार्क है और जो राइट है और बॉटम है उसका कलर आपका लाइट है। इस तरीके का आपको बॉर्डर बनाना हो तो आप यूज कर सकते हैं इनसेट का। फिर इसी का जस्ट एक अपोजिट होता है आउटसेट। अगर आपको आउटसेट टाइप का बॉर्डर बनाना हो तो आप आउटसेट यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट हो गया, राइट और बॉटम का कलर डार्क हो गया, लेफ्ट और टॉप का कलर लाइट हो गया। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आउटसेट। एक और आपका होता है ग्रूव। ग्रूव ये भी आपके 3D बॉर्डर के पर्पस यूज होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बॉर्डर बना है, इसमें एक ऊपर और एक नीचे थोड़ी सी लाइन आ रही है, इसमें दो दो कलर आ रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए यूज किया था आपका टाइप ग्रूव। एक और टाइप है रिज। आपका ये भी 3D बॉर्डर के लिए यूज किया जाता है। इसमें जस्ट ग्रुप का अपोजिट है, जो आपने ग्रुप टाइप देखा उसी का जस्ट अपोजिट रिज। इसका जो सबसे लास्ट टाइप है जो बॉर्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है वो है आपका डबल, ठीक है। इस तरीके से आपका डबल टाइप का बॉर्डर बन जाएगा, दो दो बॉर्डर आपको दिखेंगे। तो ये टाइप की वैल्यू चेंज हो रही है केवल, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी बॉर्डर ही प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ रहा है, बॉर्डर की वैल्यू या बॉर्डर का टाइप विथ कलर आपको देना है। यदि आप कलर यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर माइनस कलर प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं और बॉर्डर का कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हुआ कि जब हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो ये बॉर्डर आपके उस बॉक्स के चारों साइड में अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी एक सिंगल साइड में बॉर्डर को दे पाए, किसी एक सिंगल साइड में हम अपना बॉर्डर अप्लाई कर पाए। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखिए। तो आपको सिंगल, हाँ बताएं। सर आपने ऊपर वाले टेक्स्ट को कमेंट नहीं किया तो कैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है? कहाँ मैंने कमेंट नहीं किया है सर जो बॉर्डर है रेड डैश और डॉट ये सब। हाँ तो ये सभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं बट वो ओवरलैप कर जा रहा है ना। जैसे ये मैंने डॉटेड दिया, डॉटेड तो अप्लाई हो गया, बट जैसे मैंने उसके बाद ये डैश लिखा तो ये डैश ओवरलैप कर गया उसके ऊपर, यस सर। ठीक है। तो ये ओवरलैप हो रहा है, एग्जीक्यूट सभी हो रहा है करंटली, बट वो एक के पीछे है। जो सबसे लास्ट में लिखा गया वो दिखेगा, इसी के पीछे रिज है, इसी के पीछे ग्रुप है, इसी के पीछे आउटसेट है। ये सीन है। अब हमारा टास्क था कि हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स है उस बॉक्स के किसी एक सिंगल साइड में बॉर्डर हमारा दिखे। तो उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर माइनस उस डायरेक्शन का नेम, जिस डायरेक्शन में आप बॉर्डर चाहते हो। सपोज दैट आप टॉप में चाहते हैं केवल और केवल, बाकी साइड आप नहीं चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं बॉर्डर माइनस टॉप 5 पिक्सल। जो आपको टाइप देना हो वो आप टाइप पास करेंगे और कलर का नेम पास करेंगे। इससे क्या देख पाएंगे कि आपके किसी एक सिंगल साइड बॉर्डर आपका दिखेगा, बाकी साइड में दिख रहा था इसलिए हम इनको कमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे बॉर्डर केवल आपका टॉप पे अप्लाई हो रहा है। फिर इसी सीक्वेंस में आप राइट का भी बॉर्डर दे सकते हैं। आप देखेंगे ये आपका राइट साइड में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा।
तो हम लोग इस ऑप्शन के थ्रू हर एक डायरेक्शन का अलग अलग अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर दे सकते हैं, जो चाहे वो आप। वैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर माइनस उस डायरेक्शन का नेम, इस डायरेक्शन में आप बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप किसी डायरेक्शन को ब्लैंक रखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, उस साइड की प्रॉपर्टी अपना दीजिए, उस साइड का ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके हर एक साइड का बॉर्डर आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। बट यदि आप बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते तो एक सिंगल कलर, एक सिंगल टाइप हर एक साइड में अप्लाई होता है। तो ये तरीका है आपके हर एक डायरेक्शन का अलग अलग बॉर्डर देने के लिए, या किसी एक डायरेक्शन का बॉर्डर देने के लिए। फिर इन बॉर्डर के अलावा एक और इनकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आती है कि आपको बॉर्डर लिखने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं देनी पड़ेगी। उसके लिए आप CSS की बॉर्डर की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए। यहाँ मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है वो आपको देखना है। तो इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर माइनस विड्थ। इस विड्थ के अंदर हम लोग पास करते हैं चारों साइड की वैल्यू। मैंने पास कर दिया फर्स्ट साइड को 5 पिक्सल, सेकंड को 5 पिक्सल, थर्ड को 7 पिक्सल, एक को मैंने पास कर दिया 4 पिक्सल। ये आपके ऊपर है कि आप किस साइड की कितनी वैल्यू देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर माइनस विड्थ। देन आपको यूज करना पड़ेगा सेकंड प्रॉपर्टी बॉर्डर माइनस स्टाइल। इस बॉर्डर माइनस स्टाइल से क्या होता है, टाइप पास किया जाता है। वन टाइम में चारों एंगल या चारों साइड के आप टाइप को पास कर दीजिए। तो मैंने पहले साइड का पास कर दिया सॉलिड, सेकंड का भी सॉलिड, थर्ड का डॉटेड और फोर्थ का मैंने कर दिया डैश्ड। ठीक है, ये कर दिया। इस तरीके से हमने वन टाइम में चारों साइड का टाइप दे दिया, स्टाइल दे दिया। अब बारी आती है कलर की, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बॉर्डर माइनस कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे दे देंगे कलर। एक का मैंने रेड, सेकंड का ग्रीन, थर्ड का ब्लू, फोर्थ का येलो, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये तीन प्रॉपर्टी करंटली मैंने अभी लिखा है, बॉर्डर माइनस विड्थ, बॉर्डर माइनस स्टाइल, बॉर्डर माइनस कलर। विड्थ में मैंने चारों साइड की वैल्यू दे दी, कितने कितने पिक्सल का मैं बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर वो जो बॉर्डर उतने पिक्सल के क्रिएट होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो मैंने वहाँ पे टाइप भी डिसाइड कर दिया। फिर जब मैंने टाइप दे दिया तो वो किस कलर के होंगे, तो मैंने कलर भी दे दिया। अब ये जो कलर आपके या टाइप या साइज अप्लाई होंगे वो किस साइड में अप्लाई होगा, तो आपको इसको समझना है कि जब इस बॉक्स पे आपका बॉर्डर अप्लाई हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स सबसे पहले वो टॉप पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड जो है वो राइट में अप्लाई हो रहा है, थर्ड जो है वो बॉटम में अप्लाई हो रहा है, और जो फोर्थ है वो लेफ्ट में अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग इन ऑप्शन को समझे तो पहली जो वैल्यू है 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ये टॉप पे अप्लाई होगी। सेकेंड जो 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है ये राइट में अप्लाई होगी। थर्ड जो आपका 7 पिक्सल डॉटेड ब्लू है ये आपका बॉटम में अप्लाई होगा। और जो सबसे लास्ट है 4 पिक्सल डैश्ड येलो, ये आपका लेफ्ट में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वैल्यू दे रखी है चार, यहाँ भी टाइप 4 दे रखा है, कलर 4 दे रखा है, तो इनके अप्लाई होने का जो सिक्वेंस है वो क्लॉकवाइज है। टॉप से स्टार्ट होगा, राइट पे जाएगा, बॉटम पे जाएगा एंड फाइनली वो लेफ्ट पे जाएगा। सेव करके हम लोग इसको रन कराते हैं तो आप देखेंगे ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पहली वैल्यू टॉप पे आ गई, सेकेंड वैल्यू राइट में, थर्ड वैल्यू यहाँ पे, और फोर्थ वैल्यू जाएगी आपके लेफ्ट में। यहाँ पे आप वन टाइम में हर एक साइड का बॉर्डर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी साइड का आपको नहीं देना है तो उसकी साइड को आप कर दीजिए 0 पिक्सल, नहीं आएगा उस साइड का। जिस साइड का और ज़्यादा आपको वैल्यू देना है उस साइड की आप और वैल्यू बढ़ा दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप अपने बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर को दे सकते हैं वन टाइम में। आपको यहाँ पे बार बार हर एक टाइप को, हर एक साइड को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वन टाइम में हर एंगल का यहाँ पे टाइप और साइज और कलर को दे सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि जो बॉक्स बना होता है उस बॉक्स के चारों तरफ जो बॉर्डर लगे होते हैं उन
बॉर्डर के कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रॉस होता है जिसको बोलते हैं रेडियस। उस रेडियस को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, तो आपका ये बॉर्डर दिख जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं के कॉर्नर पे हमें क्रॉस देना हो, ऐसा कुछ बनाना हो सिंबल, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है आपकी बॉर्डर माइनस रेडियस। मैंने पास कर दिया 15 पिक्सल। तो आप क्या देख पाएंगे कि 15 पिक्सल की वैल्यू बॉक्स के चारों कॉर्नर पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। ये 15 पिक्सल की वैल्यू चारों कॉर्नर पे अप्लाई हो गई। ठीक है, फिर आप चाहते हो ऐसा कुछ, आप जब भी बॉर्डर माइनस रेडियस की वैल्यू एक सिंगल देंगे तो वो सिंगल वैल्यू आपके बॉर्डर के चारों कॉर्नर पे अप्लाई होगा। बट चाहे तो आप 2 वैल्यू भी दे सकते हैं, 3 वैल्यू भी दे सकते हैं, और 4 वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर माइनस रेडियस की वैल्यू दी 2 वैल्यू, 15 पिक्सल और 5 पिक्सल। देन अब आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 15 पिक्सल यहाँ अप्लाई हो रहा है और उसके जस्ट सामने अप्लाई हो रहा है, और सेकंड जो आपका 5 पिक्सल है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी बॉर्डर माइनस रेडियस की वैल्यू क्लॉक वाइज चलती है। जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो आपके टॉप के लेफ्ट में होगी, और जो आपकी सेकेंड वैल्यू होगी वो टॉप के राइट में होगी। उन 2 वैल्यूओं में से फिर टॉप के लेफ्ट के जस्ट सामने वाला जो कॉर्नर होगा उस पर अप्लाई भी होगा, और जो टॉप के राइट का कॉर्नर होगा उसके भी अप्लाई होगा। तो ये है आपके रेडियस को अप्लाई होने का तरीका। इसमें जो वैल्यू पहली अप्लाई हो रही है ये आपकी अप्लाई हो रही है टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। फिर जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो आपकी अप्लाई हो रही है टॉप राइट और फिर बॉटम लेफ्ट। ये सीक्वेंस चल रहा है बॉटम लेफ्ट। सबसे पहली वैल्यू जो आपकी है वो चल रही है आपके टॉप के लेफ्ट में, और उसी की जस्ट सामने बॉटम राइट आ रहा है, वहाँ पे दिख रही है। और जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो आपको दिख रही है टॉप के राइट में और जस्ट उसी के सामने बॉटम के लेफ्ट में। तो जब भी आप 2 वैल्यू यूज करेंगे तो आप इस तरीके से आपका बॉर्डर रेडियस अप्लाई होगा कॉर्नर कॉर्नर पे, और अगर आप सिंगल वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होगा आपका चारों साइड में एक जैसा। अब यहाँ पे हम लोग 3 वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल इसको कमेंट किए दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 वैल्यू अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 15 पिक्सल 5 पिक्सल 7 पिक्सल। सेव किया मैंने, इसको रन कराया, ये आपका कोड रन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहली वैल्यू है 15 पिक्सल वो केवल और केवल यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और जो आपकी 5 पिक्सल है वो यहाँ भी अप्लाई हो रही है और अपने जस्ट सामने भी अप्लाई हो रही है। और जो आपकी तीसरी वैल्यू है वो केवल और केवल इस तीसरे पोजीशन पे हो रही है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसमें पहली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई होगी केवल, अब वो सामने अप्लाई नहीं होगी। बट जो सेकेंड वैल्यू है, चौथी वैल्यू उन्होंने नहीं दिया तो सेकेंड वैल्यू यहाँ पे अप्लाई होगी और यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और जो थर्ड वैल्यू है थर्ड वैल्यू तो यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, तो ये है आपका इसके अप्लाई होने का सीक्वेंस। सबसे पहले वैल्यू टॉप के लेफ्ट में, जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो है आपके टॉप के राइट में, और टॉप के राइट के अलावा बॉटम के लेफ्ट में, और जो आपकी थर्ड वैल्यू है वो है बॉटम के राइट में। ये सीन है। ठीक है, और यदि यही काम आप 4 वैल्यू को देकर कर देते हैं, आप 4 वैल्यू पास कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तब तो वो अपने अलग अलग सिंबल पे अप्लाई होंगे। जैसे मैंने दिया बॉर्डर माइनस रेडियस, और मैंने पास कर दी यहाँ पे 12 पिक्सल 5 पिक्सल या 4 पिक्सल 7 पिक्सल। तो अब ये
चारों साइड पे अलग अलग अप्लाई होंगे। पहली वैल्यू टॉप के लेफ्ट, सेकेंड वैल्यू टॉप की राइट, थर्ड वैल्यू बॉटम की राइट और फोर्थ वैल्यू बॉटम का लेफ्ट। ये भी क्लॉकवाइज चलेगा, सिंपल सा। यहाँ पे देखेंगे कि उन हर एक एंगल का अप्लाई हो जाएगा। पहली वैल्यू यहाँ पे, सेकेंड वैल्यू यहाँ पे, थर्ड वैल्यू यहाँ पे और फोर्थ वैल्यू यहाँ पे। ये क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेगा। देन अगर आपको अपने इस बॉक्स को पूरा का पूरा राउंडेड करना हो, गोल करना हो, तो उसके लिए क्या वैल्यू लिखेंगे? तो प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी, बॉर्डर माइनस रेडियस, बट जो वैल्यू होगी वो होगी 50%। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी वैल्यू 50% हो जाएगी। ये पूरा का पूरा आपका बॉक्स गोल हो जाएगा। पास करना पड़ता है बॉर्डर रेडियस की वैल्यू 50%। फिर इसके अलावा आपके पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी एक सिंगल साइड का रेडियस देने के लिए बनाई गई हैं। जैसे अगर बात की जाए तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये बॉक्स है, अभी तो राउंडेड है, बॉक्स के कोई एक कॉर्नर रेडियस हो, चारों कॉर्नर ना हो, तीनों कॉर्नर ना हो, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? लिखना पड़ता है आपको बॉर्डर माइनस डायरेक्शन का नेम। डायरेक्शन का नेम क्या होता है? सपोज मुझे बॉटम के राइट का करना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटम माइनस राइट माइनस रेडियस कॉलन 50 पिक्सल। आप देखेंगे कि बॉटम के केवल राइट साइड का रेडियस अप्लाई होगा। राउंडेड बंद करना पड़ेगा हमें। ये मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। कमेंट नहीं कहीं हो पा रहा है, ये ठीक है। यहाँ पे ये सर बॉटम की स्पेलिंग। अच्छा, ये भी गलत है ना? ठीक है ठीक है। अभी भी कहीं प्रॉब्लम है। बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस राइट, ठीक है। ये कमेंट ठीक है, यहाँ पे कमेंट। अब रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ केवल बॉटम के राइट में ही रेडियस अप्लाई हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टी लिखना पड़ा है? लिखना पड़ा है बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस राइट माइनस रेडियस। बॉटम मतलब पोजीशन और राइट मतलब डायरेक्शन। किस पोजीशन के किस डायरेक्शन का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो पास करेंगे तो उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। सपोज दैट हम कलर इस साइड का भी चेंज करना चाहते हैं, इस साइड का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर माइनस, ये साइड क्या है? टॉप, माइनस डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट, माइनस रेडियस कॉलन 50 पिक्सल। आप देखेंगे आपके टॉप साइड का ये चेंज हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी एक सिंगल डायरेक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी बनी हुई है जिसका यूज करके आप रेडियस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस में। ये तो था आपके रेडियस का पार्ट कि आप अगर अपने किसी चारों साइड का रेडियस देना चाहते हैं तो बॉर्डर माइनस रेडियस में आप 4 वैल्यू पास कर दीजिए। 2 साइड का देना चाहते हैं तो बॉर्डर माइनस रेडियस में 2 वैल्यू दे दीजिए। 3 साइड का देना चाहते हैं तो बॉर्डर माइनस रेडियस में 3 साइड का दे दीजिए, ठीक है। किसी एक सिंगल साइड का देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर के साथ बॉटम राइट और रेडियस यूज कर लीजिए और आप उसका रेडियस पास कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस में यदि हमें किसी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे अभी करंटली जो आपका ये बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में है, बट हमें थोड़ा सा ऊपर से स्पेस देना हो या नीचे से स्पेस देना हो
तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी का। इस मार्जिन प्रॉपर्टी का वर्क होता है एक्सटर्नल स्पेस देना, मतलब किसी बॉक्स के बाहर स्पेस देना। वो बाहर क्या होता है, तो वो बाहर होता है आपके बॉर्डर का बॉक्स, सॉरी आपके बॉक्स का बॉर्डर और आपके टेबल के बॉर्डर के बीच का स्पेस। मीन्स आपका ये जो बॉक्स है, आपका ये लेआउट है, इसके बॉर्डर और आपको जो ब्राउजर की स्क्रीन की बॉर्डर है उसके बीच में, इधर इधर नीचे इधर अगर आपको स्पेस देना हो तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी का। और मार्जिन प्रॉपर्टी में पास करना पड़ता है वैल्यू कि आप कितना स्पेस चाहते हैं। यदि हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो जो स्पेस आपका दिखता है वो चारों साइड से सेम होता है। मार्जिन में हम जितनी वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू उस बॉक्स के चारों साइड में ब्राउजर से सेम स्पेस लेता है। मीन्स टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब में वो सेम स्पेस लेता है। फिर ये तो हुआ कि यदि हमने मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज किया तो वो आपके चारों एंगल पर रेडियस देगा। बट हमें किसी एक सिंगल साइड में रेडियस देना हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मार्जिन माइनस उस डायरेक्शन का नेम जिधर से आप स्पेस चाहते हैं। मैं चाहता हूँ केवल टॉप से स्पेस हो, बाकी साइड से ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन माइनस टॉप प्रॉपर्टी। तो आप क्या देख पाएंगे कि केवल और केवल मार्जिन माइनस टॉप मैंने दे दिया। अब देखिए केवल और केवल टॉप से स्पेस आपका आ रहा है, बाकी लेफ्ट से नहीं आ रहा है। ठीक है, देन ऐसे ही सीक्वेंस में मार्जिन माइनस आप राइट दे सकते हैं कि राइट से भी उतना पिक्सल का स्पेस हो जाए जितने का आप चाहते हो। मार्जिन माइनस बॉटम, मार्जिन माइनस लेफ्ट। तो आप हर एक डायरेक्शन का अलग अलग रेडियस पास कर सकते हैं और अलग अलग स्पेस दे सकते हैं। फिर इसका एक और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आपको इतनी प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चारों वैल्यू वन साइड दे दीजिए। जैसे आपने दिया 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड दिस। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये चारों वैल्यू आपके अप्लाई होंगे। बट ये किधर होंगे, ये भी क्लॉक वाइज काम करेंगे। पहली वैल्यू टॉप पे, सेकेंड वैल्यू राइट, थर्ड वैल्यू बॉटम और फोर्थ वैल्यू आपकी लेफ्ट से। ये आपका अप्लाई होगा वन टाइम में ही चारों एंगल से स्पेस। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का जनरली वर्क होता है किसी बॉक्स को किसी एक साइड से दूसरे साइड को रिप्लेस करने में। फिर इसकी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम लोग बॉक्स को एग्जैक्ट बीच में रख देते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल ऑटो। क्या यूज करते हैं, मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल ऑटो। तो आप क्या देख पाते हैं कि वो बॉक्स आपका एग्जैक्ट सेंटर में चला जाता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं 0 पिक्सल ऑटो। आपका वो बॉक्स सेंटर में चला जाता है। जो काम आप सेंटर टैग का यूज करते थे या अलाइन का सेंटर यूज करते थे वो यहाँ पे आपका मार्जिन से हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको आप देखिए कि हमारे पास ये बॉक्स है, मार्जिन हमने देख लिया, बॉर्डर हमने देख लिया, रेडियस हमने देख लिया। यदि हमें इसमें कलर देना हो और कलर 3 से 4 कलर देने हो या जितने हम चाहते हैं उतने कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए सर सर अगर टॉप और बॉटम से भी करना हो तो सेंटर में नहीं तो हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये मैंने दिया था मार्जिन माइनस, ठीक है, ये था आपका। अब हमें ऊपर से नीचे लाना है ना, केवल लेफ्ट और राइट से तो हो गया, ऊपर से हमें थोड़ा सा नीचे लाना है। यस सर। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मार्जिन माइनस टॉप कॉलन लगभग 150 पिक्सल। ये चेक करना पड़ता है हमें दे करके। तो ये देखिए आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा और टॉप से आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। मार्जिन माइनस टॉप 100 पे परफेक्ट आएगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, ये आपका बॉक्स आ गया। ये देखिए पूरे स्क्रीन में आपका बीचों बीच आ जाएगा।
यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर ये बॉक्स हमें ट्रायंगल शेप में करना हो तो क्या करेंगे? ट्रायंगल में करना है ना, बता रहे हैं अभी उसको भी, ट्रायंगल बताएंगे अभी। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट था इसमें, यदि हमें अपने बॉक्स में मल्टी कलर देना हो, मल्टीपल कलर अप्लाई करना हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो उसके लिए होता है प्रॉपर्टी आपका बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी लीनियर माइनस ग्रेडियंट। क्या होता है? बैकग्राउंड कॉलन लीनियर माइनस ग्रेडियंट। और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं नंबर ऑफ कलर, जैसे मैंने पास कर दिया रेड, ग्रीन, ब्लू। मिनिमम 2 कलर पास करने होते हैं, बाकी आप जितने चाहें उतने कलर दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी आपकी होगी बैकग्राउंड, और उसकी वैल्यू होगी लीनियर माइनस ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट कलर। और उसके ब्रैकेट के अंदर आपको मिनिमम 2 कलर पास करने हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर जितना कलर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे उस बॉक्स के अंदर मिक्स्ड कलर अप्लाई हो जाएंगे आपके, ऐसे कुछ ऐसा। जितना मैंने कलर दिया वो सभी कलर इक्वली वहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? लीनियर माइनस ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम लोगों ने कलर के नेम पास कर दिए, वो कलर आपके विजिबल हो रहे हैं। अब इन्हीं कलर को इसी बॉक्स में, ये कलर जो आ रहे हैं वो लीनियर आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, या एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं आ रहे हैं। इसी कलर को हमें राउंडेड लाना हो, गोल करना हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी बनी हुई है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए प्रॉपर्टी आपकी सेम यूज होती है बैकग्राउंड, बट जो वैल्यू है वो है आपकी रेडियल माइनस ग्रेडियंट, रेडियल माइनस ग्रेडियंट। और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं कलर का नाम, ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर आपका दिखेगा वो राउंडेड दिखेगा, ऐसा कुछ इस तरीके का। जहाँ पे आपको लेआउट या डिजाइन बनाना हो, वहाँ पे आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं रेडियल माइनस ग्रेडियंट। और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि आप मिनिमम 2 कलर पास करिए, मैक्सिमम आपके ऊपर जितना चाहे उतना कलर पास कर सकते हैं। क्या यूज करना पड़ेगा आपको? रेडियल माइनस ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, और आप अपने बॉक्स के अंदर राउंडेड कलर को दिखा सकते हैं रेडियल माइनस ग्रेडियंट का यूज करके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी बॉक्स के लिए। अगर आप अपने बॉक्स की स्टाइलिंग देना चाहते हो तो आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करके बॉक्स की स्टाइलिंग दे सकते हैं। ऊपर से एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हुए आते हैं। यदि आपको अपने बॉक्स की हाइट देनी हो तो हाइट प्रॉपर्टी, विड्थ देना हो तो विड्थ प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर देना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड माइनस कलर और एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। देन यदि आपको अपने बॉक्स का बॉर्डर देना हो तो आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी में आपको 2 चीज़ें पास करनी होती है मिनिमम। एक तो आपको कितना बोल्ड बॉर्डर चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ वैल्यू पिक्सल में, और किस टाइप का बॉर्डर चाहिए तो वो टाइप। यदि आप अपने बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो आप साथ ही में कलर भी यूज कर सकते हैं, बट कलर के लिए एक अलग से प्रॉपर्टी बनी हुई है जिसका नेम है बॉर्डर माइनस कलर प्रॉपर्टी। देन हम लोगों ने बॉर्डर के अलग अलग टाइप पढ़े, डॉटेड के लिए डॉटेड टाइप, डैश्ड के लिए डैश्ड टाइप, और 3D के लिए इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, रिज, डबल। ये अलग अलग टाइप हैं जिनका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर को बना सकते हैं। फिर यदि हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करने से हमें बॉर्डर चारों साइड पे सेम टू सेम मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर किसी एक साइड पे डिफरेंट हो या जैसा हम चाहें वैसा हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर माइनस उस साइड या उस एरिया का नेम जिधर हमें अप्लाई करना है। जैसे बॉर्डर माइनस टॉप, बॉर्डर माइनस राइट, बॉर्डर माइनस बॉटम, बॉर्डर माइनस लेफ्ट। तो इससे क्या होता है कि केवल और केवल उस डायरेक्शन में आपका बॉर्डर अप्लाई होता है। देन हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉर्डर के साथ वो प्रॉपर्टी है आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, कि हम वन टाइम में ही चारों एंगल का बॉर्डर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी बॉर्डर माइनस विड्थ, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ वैल्यू पास करते हैं कि कितना बोल्ड आपको उन चारों साइड पे बॉर्डर चाहिए। तो उसकी हम लोग अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो हमारे ऊपर है कि हम बॉर्डर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
फिर आपको बॉर्डर माइनस स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा बॉर्डर के टाइप को देने के लिए कि आपका बॉर्डर किस टाइप का होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, कैसा होगा। देन आपको अगर बॉर्डर का कलर दिखाना है तो आप पास करेंगे बॉर्डर माइनस कलर, और यहाँ पे आप 4 कलर पास कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंट यदि आप चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट, सेम चाहते हैं तो आप सेम कलर। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेडियस प्रॉपर्टी। यदि आपको अपने बॉक्स के चारों कॉर्नर पे क्रॉस देना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे बॉर्डर माइनस रेडियस प्रॉपर्टी, और उसमें पास कर देंगे आप नंबर ऑफ वैल्यू, जिससे आप देख पाएंगे कि आपके बॉर्डर के चारों कॉर्नर पे रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने उसी बॉर्डर माइनस रेडियस में 2 वैल्यू यूज करके देखा। 2 वैल्यू में आपने क्या गेट किया, 2 वैल्यू में आपने गेट किया कि जो फर्स्ट वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, वो चारों कॉर्नर पे सेम रेडियस को दे रहा है। बट 2 वैल्यू में पहली वैल्यू जो है वो आपके टॉप के लेफ्ट पे अप्लाई हो रही है और जस्ट उसके सामने बॉटम के राइट पे, और जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो आपके टॉप के राइट पे और उसके जस्ट सामने बॉटम के लेफ्ट पे अप्लाई हो रही है। फिर यदि आपने 3 वैल्यू दिया तो पहली वैल्यू केवल और केवल टॉप के लेफ्ट, सेकेंड वैल्यू टॉप के राइट और बॉटम के लेफ्ट, और जो थर्ड वैल्यू है वो बॉटम के राइट। ठीक है, फिर यदि आपको चारों साइड का डिफरेंट डिफरेंट देना हो तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं चारों नंबर ऑफ वैल्यू, वो चारों वैल्यू आपके किसी एक सिंगल डायरेक्शन पे ही अप्लाई होंगे। देन फिर हम लोगों ने यूज किया है बॉर्डर माइनस रेडियस, जिसकी हमने वैल्यू दी है 50%। इसका 50% यूज करने से क्या हो रहा है कि आपके बॉक्स जो है वो पूरा का पूरा राउंडेड हो जा रहा है, सर्कल हो जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने पास किया 50%। देन हम लोगों ने आपको और एक प्रॉपर्टी पढ़ा, यदि आपको किसी एक सिंगल साइड का ही रेडियस देना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोगों ने यूज किया बॉर्डर प्रॉपर्टी, देन माइनस के साथ पोजीशन प्रॉपर्टी, किस पोजीशन का, बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का, किधर का, देन डायरेक्शन का नेम, राइट एंड लेफ्ट, देन रेडियस। इस तरीके से किसी एक सिंगल साइड का आप रेडियस दे पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, यदि हमें अपनी बॉक्स को स्पेस देना हो, हमें अपने बॉक्स को राइट में रखना हो, हमें अपने बॉक्स को सेंटर में रखना हो, हमें अपने बॉक्स को टॉप से थोड़ा सा स्पेस देना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा मार्जिन प्रॉपर्टी, जिसका मैंने वर्क बताया एक्सटर्नल स्पेस देने के लिए, बाहर से स्पेस देने के लिए आप मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यदि हम मार्जिन प्रॉपर्टी में एक कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू आपके बॉक्स के चारों साइड से अप्लाई होती है, जो आपकी, फिर आप यदि चाहते हैं कि नहीं चारों साइड से ना हो, किसी एक सिंगल साइड से हो जिधर हम चाहते हैं, तो उसके लिए आप मार्जिन के साथ उस साइड का नेम पास कर सकते हैं कि हमें टॉप से चाहिए, हमें राइट से चाहिए, हमें बॉटम से चाहिए, हमें लेफ्ट से चाहिए। तो उसके लिए आप मार्जिन के साथ उस साइड का नेम पास कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि नहीं हम चारों साइड का वन टाइम में पास कर दें, तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यूज कर सकते हैं मार्जिन कॉलन उस साइड के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू 4 टाइम। ठीक है, और ये भी 4 टाइम जो वैल्यू अप्लाई होंगे वो क्लॉक वाइज होंगे, मीन्स पहली वैल्यू टॉप, सेकेंड राइट, थर्ड बॉटम, फोर्थ लेफ्ट। देन हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, यदि हमें किसी बॉक्स के अंदर मिक्स कलर देने हो, किसी बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ बैकग्राउंड कलर देने हो, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कॉलन लीनियर माइनस ग्रेडियंट, और इसके अंदर हमने पास किया 4 कलर। तो आपने देखा कि उस बॉक्स के अंदर लीनियर फॉर्मेट में 4 कलर आपके दिख रहे हैं, बट उसी कलर को यदि हमें राउंडेड चाहिए, सर्कल फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोगों ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज किया रेडियल माइनस ग्रेडियंट। क्या यूज किया हम लोगों ने, रेडियल माइनस ग्रेडियंट, और हमने 3 कलर यहाँ पे पास किए, तो उस बॉक्स के 3 कलर चेंज हो गए। तो ये था आपके बॉक्स के लिए CSS। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट CSS पे। तो अगेन हम लोग न्यू पेज बनाएंगे। इसमें किसी को कोई अभी तक डाउट, इसको कुछ समझ में ना आया हो, सभी को आया समझ में? यस सर। तो अब मैं एक नेक्स्ट पेज डिजाइन कर रहा हूँ। इस नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका यूएल टैग। आप सभी ने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में आपने पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर्ड में आपने पढ़ा था li टैग, जिसमें आप लिस्ट के आइटम के नेम को पास कर रहे थे। यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट के नेम को पास कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया C, यहाँ पे मैंने कर दिया जावा। ठीक है, जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पे आपकी लिस्ट वो डिस्प्ले हो जाएगी, ये जो अनऑर्डर्ड वे में आ रही है। अनऑर्डर्ड वे में जो आपकी लिस्ट आ रही है, इसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप यूज किया था। क्या यूज किया था? टाइप। और टाइप की हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू पास की थी। क्या अलग अलग वैल्यू पास की थी? एक की हम लोगों ने वैल्यू पास की थी स्क्वायर, सेकंड की हम लोगों ने वैल्यू पास की थी सर्कल, और थर्ड की हम लोगों ने पास की थी डिस्क। जो जो हम लोगों ने टाइप दिए थे, उसी टाइप के आपके वहाँ पे आइकन्स आ रहे थे। अब इसी टाइप को हम लोग CSS के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी और क्या वैल्यूज बनी हुई हैं, वो आपको देखना है। तो हम फिर से चलेंगे हेड टैग के अंदर। यहाँ पे मैं यूज करेंगे स्टाइल टैग, और इस स्टाइल के अंदर हम लोग यूज करेंगे UL। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस UL के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या देखेंगे कि जो आपका अनऑर्डर्ड है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट डॉट या बुलेट बन के आ रहा है। यदि आपको इसको हटाना है, आपको नहीं चाहिए, नहीं रखना है, ब्लैंक चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन नन। यदि आप लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन नन यूज करते हैं तो आप क्या देख पाएंगे कि वहाँ से आपका डॉट रिमूव हो जाएगा, वहाँ से आपका डॉट गायब हो जाएगा। ठीक है, देन आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आइकन आए, तो इसके लिए जो सेकंड इसकी वैल्यू है लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप की, वो है आपकी स्क्वायर। अब वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे नन हो गया था, वहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर इसी की जो तीसरी वैल्यू है वो है आपकी सर्किल। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सर्किल के फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसकी जो तीसरी वैल्यू है वो है आपकी डिस्क। तो आप देखेंगे वो डिस्क के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, तो UL लिस्ट का यदि आपको टाइप चेंज करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी बनी है लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप, और उसकी जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू है नन, सेकेंड वैल्यू है आपकी स्क्वायर, थर्ड वैल्यू है आपकी सर्कल, और फोर्थ वैल्यू है आपकी डिस्क। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप को CSS के थ्रू चेंज कर पाएंगे। ये HTML में ऑप्शन था, बट यदि आपको CSS के थ्रू चेंज करना है तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सीक्वेंस में इस लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप प्रॉपर्टी को हम लोग केवल लिस्ट माइनस स्टाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप, इस प्रॉपर्टी को आप लिस्ट माइनस स्टाइल भी लिख सकते हैं। आपने देखिए मैंने लिस्ट माइनस स्टाइल कॉलन नन दिया है, आपका वहाँ पे रिमूव हो जाएगा सब। तो आपके पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हैं। इसमें क्या है, इसमें टाइप ज़्यादा है, इसमें टाइप है नहीं, बस छोटा सा डिफरेंस ये है। लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप को आप यूज करिए या केवल और केवल लिस्ट माइनस स्टाइल को यूज करिए, दोनों के केस में आपका लिस्ट आएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं OL टैग। आपने लिस्ट में OL टैग भी पढ़ा था, इसका आपने वर्क देखा था कि इसके अंदर जो भी हम लोग लिस्ट पास कर रहे थे वो लिस्ट आपका ऑर्डर्ड वे में आ रहा था। ठीक है, मैंने पास कर दिया पे। ठीक, सेव किया, आप देखेंगे आपका लिस्ट 1 2 3 के सीक्वेंस में आने लगेगा ये। ठीक है, इस 1 2 3 को भी चेंज करने के लिए हम लोगों ने OL टैग के कुछ टाइप पढ़े थे। जैसे यहाँ पे हम जा करके दिए थे टाइप स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल रोमन कैपिटल रोमन 1, तो यहाँ पे इसकी टाइप चेंज हुई थी। इस टाइप को चेंज करने के लिए CSS के पास क्या ऑप्शन है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OL टैग के लिए CSS ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए
तो जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी भी इसके लिए वही सेम है, लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप। और जो इसकी सबसे पहली वैल्यू है वो है नन। नन मतलब कि आप इस ऑर्डर लिस्ट के 1 2 3 को नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे टाइप की वैल्यू नन दे करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का टाइप रिमूव हो गया, नहीं दिख रहा है। अब यदि आपको यहाँ पे इसके टाइप को रखना हो, जैसे आप यूज कर रहे थे स्मॉल ए या कैपिटल ए, उसके लिए यहाँ पे क्या वैल्यू बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन। अगर आपको कैपिटल ए टू कैपिटल जेड करना है तो उसके लिए आपका है अपर माइनस अल्फा, ये प्रॉपर्टी यूज होगी अपर माइनस अल्फा। अपर माइनस अल्फा यूज करने से कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के सीक्वेंस में आपका लिस्ट आने लगेगा। और यदि आपको इसको स्मॉल ए टू स्मॉल जेड करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है लोअर माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखेंगे वो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड में आने लगा। देन अगर आपको कैपिटल रोमन रखना हो तो उस केस में क्या है, तो यहाँ पे है आपका अपर माइनस रोमन। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे अपर माइनस रोमन। यहाँ पे आप देख पाएंगे वो अपर रोमन में आ गया। फिर यहाँ पे जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी लोअर माइनस रोमन, ये लोअर माइनस रोमन के फॉर्मेट में आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होता है। ठीक है, तो जो काम हम लोग टैग में टाइप का यूज करके किए थे वो वर्क आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप प्रॉपर्टी से। ऊपर यूएल के तो सेम थे, उसमें केवल एक नन एक्स्ट्रा बढ़ा था, बट यहाँ पे ये डिफरेंट है। वहाँ पे आप कैपिटल ए डायरेक्ट पास कर दे रहे थे, स्मॉल ए डायरेक्ट पास कर दे रहे थे। यहाँ पे आपको अपर माइनस अल्फा, लोअर माइनस अल्फा, अपर माइनस रोमन, लोअर माइनस रोमन पास कर देना होता है और आपका जो है लिस्ट क्रिएट हो जाता है, आपका लिस्ट बन जाता है। ठीक है, ये सेक्शन समझ में आया सभी को कि लिस्ट की अगर हमें टाइप को चेंज करना हो सीएसएस के थ्रू तो क्या प्रॉपर्टी और क्या वैल्यू बनेगी, सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका यस लिस्ट सर। के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, उसको देखते हैं हम लोग। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेन्यूज। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में मेन्यू बने होते हैं, उन मेन्यू को बनाने के लिए क्या सीएसएस का क्या तरीका होता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको मैंने सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पे पेज का नेम पास कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेन्यू को बनाने के लिए यूज किया जाता है आपका यूएल टैग। क्या यूज किया जाता है? यूएल टैग। और यहाँ पे पास किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के नेम को। यहाँ मैंने पास कर दिया होम, मैंने पास कर दिया अबाउट, देन मैंने पास कर दिया कॉन्टेक्ट, गैलरी, रजिस्टर, लॉगिन। इस तरीके से मैंने कुछ मेन्यू के नेम सोच लिए, ये मेन्यू के नेम होंगे। अब इसको मैंने सेव किया और यहाँ से मैंने इसको रन कराया। ये आपके तो रन हो गए, बट आपने देखा होगा कि मेन्यू इस तरीके से नहीं होते हैं, वो एक सिंगल लाइन में होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टास्क ये है कि यहाँ पे जो ये डॉट बन के आ रहा है इसको हम लोग हटाएं, ये जो स्पेस आ रहा है एक्स्ट्रा इसको हम लोग रिमूव करें। तो चलिए अब आ जाइए आप यहाँ पे CSS में। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पहले यूएल टैग। यूएल टैग का पहले काम क्या है कि वहाँ जो डॉट आ रहा है उसको हमें हटाना है, मेन्यू में डॉट नहीं होता है। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लिखा लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन नन। आप क्या देख पाएंगे कि वहाँ से वो डॉट रिमूव हो जाएगा।
फिर ये जो स्पेस आ रहे हैं, इन स्पेस को हमें हटाना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन आ रही है वो 0 पिक्सल हो जाए, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ रहा है वो भी 0 पिक्सल हो जाए। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस हो जाता है उसको हमें हटाना है, तो वो मार्जिन हुआ है उसको हम लोग 0 पिक्सल कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वो स्पेस आपका रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको एक सिंगल लाइन में करना है, होम के बगल अबाउट, उसके बगल में कॉन्टेक्ट, ऐसे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, अब प्रॉपर्टी लिखेंगे यूएल स्पेस LI, ग्रुप सेलेक्टर इसको बोलते हैं। कि यूएल के अंदर जो LI में जो लिखा हुआ है इनको हमें एक लाइन में करना है ना, तो यहाँ पे जो अब प्रॉपर्टी लिखी जाएगी वो यूएल के LI पे लिखी जाएगी और स्पेस दे करके, तो इसको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। अब यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले तो हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं। मैंने हाइट दे दिया 50 पिक्सल। इसका हम विड्थ सेट कर देते हैं, सपोज दैट मैंने दे दिया 150 पिक्सल। इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड। तो आप देखेंगे कि इनका हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड सेट हो गया। अब इनको हमें एक सिंगल लाइन में करना है, तो सिंगल लाइन में करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, उस प्रॉपर्टी का नेम है फ्लोट लेफ्ट। तो अब आप देखेंगे कि आपके ये सभी मेन्यू एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये एक सिंगल लाइन में आ गए, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड में, बीचों बीच नहीं है, तो इनके लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन सेंटर। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट में। तो ये टेक्स्ट आपके सेंटर में आ गए। अब जब ये सेंटर में आ गए, लेकिन ये क्लिक नहीं हो सकते, आप देखिए इनको आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब ये नॉर्मल है, तो आपको मैंने क्लिक करने के लिए भी सिखा चुका हूँ कि क्लिक करने के लिए किस टैग का यूज करेंगे, वो है आपका AHREF टैग। तो जितने भी यहाँ पे आपके मेन्यू हैं उनको हम लोग AHREF टैग के अंदर पास कर देंगे, जिसको बोलते हैं एंकर टैग। तो जितने भी आपके मेन्यू हैं सभी के सभी आपके एंकर टैग में पास होंगे। तो मैं सभी में इस ए टैग को क्लोज कर देता हूँ और सभी में मैं ए टैग को ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ए टैग को ओपन और क्लोज करेंगे मेन्यूज़ पे, आपके सभी मेन्यूज़ क्लिकेबल हो जाएंगे, आपके सभी मेन्यू प्रॉपर क्लिक हो पाएंगे। अभी तक तो ये क्लिक नहीं हो रहे थे, अब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिए ये क्लिक हो रहे हैं। इनको आप क्लिक कर सकते हैं आसानी से। बट इनके नीचे देखिए ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ गया। हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि आप यदि ए टैग को यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। तो अब इस अंडरलाइन को हमें हटाना है, ज़रूरत नहीं है हमें अंडरलाइन की। यदि आपको लगता है कि इसको रखना ज़रूरी है तो आप रखिए, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप अंडरलाइन रखें या ना रखें। तो यदि हमें अंडरलाइन नहीं रखना है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा क्या CS होगा, उस केस में CS हमारा ये होगा कि UL टैग के अंदर, LI टैग के अंदर जो ये ए टैग है उसके अंदर वाले टेक्स्ट पे तो अंडरलाइन आ रहा है। अब जो CSS होगा वो ये होगा UL स्पेस LI स्पेस A, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, और यहाँ प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। इसका हम लोग वैल्यू यूज कर रहे थे अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन माइनस थ्रू, और उसी में इसकी एक और हम लोग वैल्यू पढ़े थे नन। तो नन करने से क्या हो रहा था कि जो अंडरलाइन आ रहा था वो रिमूव हो जा रहा था, जैसे यहाँ पे। अब हमें इन मेन्यूज की जो टेक्स्ट है इनको थोड़ा सा नीचे लाना है, मिडिल में लाना, ऊपर से नीचे। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है लाइन माइनस हाइट प्रॉपर्टी, और उतनी वैल्यू पास करते हैं जितनी हम लोग हाइट दिए होते हैं। तो मैंने ऊपर हाइट दिया था 50 पिक्सल, जब लाइन माइनस हाइट की वैल्यू पास किया 50 पिक्सल, तो यहाँ पे देखेंगे आपका मेन्यू एग्जैक्ट बीच में आ गया, ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से ये बीचों बीच आ गया, ठीक है, ये आ गया बीचों बीच। इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया है लाइन माइनस हाइट। आपका ये मेन्यू ऊपर से नीचे आ गया। अब थोड़ी सी इनकी हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉन्ट माइनस साइज, मैंने दिया 25 पिक्सल। तो आपके ये मेन्यू 25 पिक्सल के हो जाएंगे। इनको हमें थोड़ा बोल्ड करना है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉन्ट माइनस वेट। इसके लिए हम लोग पास करते हैं वैल्यू बोल्ड। तो ये टेक्स्ट आपके अब बोल्ड हो जाएंगे। यदि आपको इनको किसी और कलर में रखना हो तो आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू, आपकी ये
ब्लू कलर में हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर आप चाहते हो कि जब हम इनके ऊपर माउस को ले जाएं तो इनका और स्ट्रक्चर चेंज हो, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ, जब माउस ले जाए तो इनका स्ट्रक्चर और चेंज हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे अब जो आप सी एस लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि यूएल टैग के अंदर जो आपका एल आई टैग है, एल आई टैग के अंदर जो आपका ए टैग है उसके ऊपर होवर के लिए, माउस ले जाने के लिए कॉलन के साथ यूज करना पड़ता है होवर, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि जब माउस ले जाएं तो उसका जो बैकग्राउंड कलर येलो है वो चेंज होकर के ग्रीन हो जाए, और जो टेक्स्ट का कलर ब्लू है वो आपका हो जाए येलो कर देते हैं या वाइट कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप जब उसके ऊपर माउस को ले जाएंगे, ये तो अभी नॉर्मल है, लेकिन अब मैंने रिफ्रेश किया और माउस को लेकर, तो यहाँ पे देखिए उसके टेक्स्ट का कलर वाइट हो जा रहा है और बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जा रहा है, बट वो उतने में हो रहा है जितना बड़ा टेक्स्ट है। हमें पूरे बॉक्स में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक। डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक यूज करने से क्या होगा कि आप उस पूरे ब्लॉक में, उस पूरे सेक्शन में उस कलर को, उस स्टाइलिंग को दिखा पाएंगे, जैसे ये आपका, ठीक है, यहाँ पे गए तो इसका आ रहा है, यहाँ पे गए तो पूरे ब्लॉक के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्क होता है होवर प्रॉपर्टी का, कि आप माउस ले जाते ही उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, उसकी स्टाइलिंग चेंज कर दें। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से फिर से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने लिया है यूएल टैग और उसके अंदर मैंने लिया एल आई टैग। जैसे ही मैंने यूएल और एल आई लिया है, एक हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के आ गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक डिटेल आई है जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसमें डॉट या बुलेट्स बन के आए हैं या पॉइंट बन के आए हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क था कि उन डॉट या पॉइंट्स को हम रिमूव कर दें, उन डॉट या पॉइंट्स को हम लोग हटा दें। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी यूएल की, लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप कॉलन नन। जैसे ही हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, वहाँ से डॉट रिमूव हो गया। फिर जब डॉट रिमूव हो गया तो लिस्ट से पहले और टॉप पे काफ़ी स्पेस था जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। वो स्पेस एक टाइप का मार्जिन था, वो मार्जिन कितने पिक्सल का था पता नहीं। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है उसको हम लोग 0 कर दें, मार्जिन नहीं रहे, पैडिंग नहीं रहे। तो हमने क्या किया, ऊपर यूज किया यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर का आपको सिंबल बताया था एस्ट्रिक, मैंने यूज किया यहाँ पे एस्ट्रिक को, यूनिवर्सल सेलेक्टर को, और मैंने दे दिया यहाँ पे वैल्यू मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पेस आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो 0 हो जाए, 0 हो गया है। देन जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट का हमने एरिया सेट कर दिया है। लिस्ट की जो हाइट होगी वो 50 पिक्सल होगी, विड्थ जो होगा वो 150 पिक्सल होगा, और बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो येलो होगा। जब हमने पास किया तो हमारा लिस्ट इस एरिया में आ गया है, बट हमें लिस्ट को एक सिंगल लाइन में करना था। तो सिंगल लाइन में करने के लिए हमने क्या किया है, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज किया। तो आपके जो लिस्ट है, आपका जो मेन्यू है वो सिंगल लाइन में आ गया है, बट सिंगल लाइन में आने से वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में था, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं था। तो उसके लिए हमने यूज किया प्रॉपर्टी टेक्स्ट माइनस अलाइन, और जिसका यूज करके मैंने उसको सेंटर में कर दिया है। अब जब आपका सेंटर में हो गया तो आपका मैक्सिमम मेन्यू बन के रेडी हो गया है, बट वो अभी क्लिक नहीं हो पा रहा था, उसको आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तो क्लिक इवेंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे एल आई टैग के अंदर यूज किया है AHREF, एंकर टैग और हाइपर लिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट। जब आपने AHREF यूज किया तो आप क्या देख पाए हैं कि आपके जो मेन्यू थे वो क्लिक होने लगे हैं, वो क्लिकेबल बन गए हैं। लेकिन जैसे हमने AHREF यूज किया है, बाय डिफ़ॉल्ट उन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आने लगा है। तो उस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उस प्रॉपर्टी का नेम है टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी का नेम है, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, इसकी वैल्यू हम लोगों ने दिया है नन। तो जैसे ही हम लोगों ने टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन प्रॉपर्टी की नन दिया है, वो अंडरलाइन आपका वहाँ से रिमूव हो गया है। फिर वो मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट उस बॉक्स के उस 50 पिक्सल एरिया के सबसे टॉप पोजीशन में थे, उनको हमें बीचों बीच लाना था। तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया लाइन माइनस हाइट। इसमें मैंने उतना ही वैल्यू दिया है जितना मैंने उस बॉक्स की हाइट को लिया था। देन हमें उन टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना था, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है फॉन्ट माइनस साइज। देन उनको
टेक्स्ट को बोल्ड करना था तो प्रॉपर्टी यूज किया फॉन्ट माइनस बोल्ड। हमें उसका कलर चेंज करना था तो हमने कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज कर लिया। फिर हम ये चाहते थे कि जब उन मेन्यूज के ऊपर माउस को लेकर के जाएं तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उनकी जो स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है वो चेंज हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग उसकी आ रही थी कि उसका बैकग्राउंड कलर येलो था और उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू था। अब हम चाहते थे कि जब उसके ऊपर माउस को ले जाएं तो उसका जो बैकग्राउंड कलर येलो है वो ग्रीन हो जाए और जो टेक्स्ट का कलर ब्लू है वो आपका येलो हो जाए। तो वो हम लोगों ने पास कर दिया उसके होवर पे, और जब पास किया है तो हमारा CSS अप्लाई हो गया है, बट वो उतने ही एरिया में दिख रहा था जितना एरिया टेक्स्ट का था। हमें पूरे उस होल बॉक्स में करना था, तो पूरे होल बॉक्स में करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज किया है डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही मैंने डिस्प्ले ब्लॉक का यूज किया है हम देख पाए कि हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक पूरे बॉक्स या पूरे एरिया में या वो कलर या वो स्टाइलिंग आने लगा है। तो ये आपका था एक सिंपल मेन्यू बनाने का तरीका। ठीक है, यदि आपको मेन्यू बनाना है तो आप UL और LI और AHREF का यूज करके मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। बट बहुत सारे मेन्यूज में आपने देखा होगा कि उनके सब मेन्यू भी बने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, गैलरी पे माउस ले गया तो उसका वीडियो गैलरी, ऑडियो गैलरी, पिक्चर गैलरी, ऐसे करके फिर और भी सब मेन्यूज बने होते हैं। यदि हमें भी अपने मेन्यू का सब मेन्यू बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी और वैल्यू होगी, तो वो देखिए उसको यूज करने के लिए। तो जिसका भी आपको सब मेन्यू बनाना होता है सबसे पहले आप उस मेन्यू के अंदर जाते हैं। जैसे हम लोग कल डिवाइडेशन में डिव के केस में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग LI में पढ़ने वाले हैं कि हमें इस गैलरी का सब मेन्यू बनाना है। गैलरी तो एक मेन्यू है बट इसका हमें सब मेन्यू बनाना है, सब ऑप्शन देना है। सबसे पहले मैं उस LI टैग के अंदर गया। जब आप इस LI टैग के अंदर जाएंगे तो आप फिर से UL टैग को ओपन करेंगे और अगेन क्लोज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका सब मेन्यू बनता है वो भी अपने आप में एक मेन्यू होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सब मेन्यू। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वीडियो गैलरी, ठीक है, पिक्चर गैलरी दे दिया एक मैंने, ठीक है, ये दे दिया मैंने, 2 चीज़ें दे दी। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि उसका सब मेन्यू पहले ही आपको दिख रहा है। ये देखिए सब मेन्यू पहले दिख रहा है। ये दिखना कब चाहिए? जब हम इसके ऊपर माउस को ले जाएं तब, ये पहले ना दिखे। ये पहले क्या हो? पहले ये हिडन हो। जब जैसे ही हम माउस को ले जाएं गैलरी के ऊपर ये सब मेन्यू आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस UL टैग के अंदर ये जो UL है वो पहले नहीं दिखना चाहिए। अब जो आपका CSS बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, UL स्पेस UL, मतलब पहले वाले UL के अंदर जो सेकंड UL है वो डिस्प्ले नन हो जाए, मीन्स दिखना बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ पास कर दिया प्रॉपर्टी डिस्प्ले कॉलन नन। जब मैंने डिस्प्ले कॉलन नन पास किया तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा कि वो मेन्यू आपका यहाँ से हिडन हो गया, वो मेन्यू आपका यहाँ से गायब हो गया। अब लेकिन जब इस पे माउस को ले जाए तो वो दिखने भी लगे, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी बनेगी, इसके लिए क्या CSS लिखा जाएगा? अब वो देखिए, तो इसके लिए CSS लिखा जाएगा कि इस UL टैग की जब हम इस LI के ऊपर माउस को ले जाएं तो ये पूरा का पूरा UL दिख जाए। यही तो बनेगा आपका स्टेप कि ये जो UL टैग है इसके अंदर जो ये LI टैग है, मतलब गैलरी पे हमें माउस को लेकर के जाना है ना, UL LI माउस होवर, फिर ये UL दिखना चाहिए, ये पूरा का पूरा। इसके लिए हम लोग CSS लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा UL स्पेस LI कॉलन होवर, मीन्स UL टैग के अंदर जो आपका LI टैग है जब उस पर उसके ऊपर हम लोग माउस को ले जाते हैं, माउस को होवर करते हैं, जो नेक्स्ट आपका UL का पार्ट है वो दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा UL, ये UL दिखना है। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक, ठीक है। सेव किया मैंने, इसको रन कराया, रिफ्रेश किया। अब आप देखिए गैलरी के ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपका सब मेन्यू दिखेगा, हटाएंगे तो हिडन हो जाएगा, अगेन ले जाएंगे दिखेगा, हटाएंगे हिडन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका
यूएल के LI के होवर पे यूएल डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन्यू बना सकते हैं और साथ ही साथ सब मेन्यू भी बना सकते हैं। तो आपका मेन्यू और सब मेन्यू दिख सकता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है मेन्यू में, इसमें किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो? सभी को समझ में आया है? यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। सर जैसे हम लोग गैलरी पे जाते हैं हाँ, तो ठीक जब है। क्लिक करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड कलर वीडियो पिक आ रहा है, अगर हम हाँ। उसमें बैकग्राउंड कलर ना चाहें तो अगर आप डिफरेंट कलर चाहते हैं ना, अभी हुआ क्या है कि या हमने यहाँ पे भी ULLI यूज किया है और वही ULLI यहाँ पे भी है, और हम लोगों ने ऑलरेडी ULLI के लिए CSS दे रखा था। तो जो कलर आपके मेन्यू पे अप्लाई हो रहा था यहाँ पे मेन्यू पे, वही सेम कलर आपके इस गैलरी पे भी अप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो गैलरी का सब मेन्यू है उनका डिफरेंट कलर हो उसके बैकग्राउंड का, तो आप दे सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, इस यूएल का आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टैग सेलेक्टर यूज करते आ रहे हैं ना अभी तक। तो ग्रुप सेलेक्टर हमारा तो है, लेकिन उन ग्रुप के साथ टैग यूज हुआ है, तो जहाँ जहाँ उस यूएल टैग आएगा इस पेज में, उन सभी का कलर सेम होगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे लिस्ट मैंने दे दिया, इसका हम लोग CSS दे देते हैं, इसके बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे लिखा मैंने हैज़ लिस्ट, और हैज़ लिस्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड मैंने दे दिया ऑरेंज। आप देखेंगे कि जो आपके सब मेन्यू का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। अभी नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं फर्स्ट यूएल हैज लिस्ट। सेव किया, रन करा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसका कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट का भी कलर आपको रखना हो अलग, तो यहाँ पे आप दे दीजिए ए टैग, और यहाँ पे आप दे दीजिए कलर कॉलम वाइट। आप देखेंगे उसके टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए टैग नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आईडी दे करके अलग अपना कलर भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप आईडी का डिफाइन करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या स्टाइलिंग देना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ भी यूएल टैग है और यहाँ भी यूएल टैग है, यहाँ भी LI है, यहाँ भी LI है, और हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से टैग के ग्रुप को यूज करके CSS दे रखा है। तो इस पेज में जहाँ जहाँ भी LI टैग आएगा, कलर आपका वही सेम अप्लाई होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेक्टर टाइम पे बताया था टैग का ड्रॉबैक, यदि आप टैग सेलेक्टर का यूज करके कहीं पे भी कलर को अप्लाई करते हैं तो वो कलर आपका उस पेज के जितने भी उस टाइप के टैग आएंगे उन सभी पे दिखेगा, ठीक है। ये था आपका ऑप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं मेन्यू के बाद। मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ अगेन। सेव किया मैंने इसको फिर से। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ पी टैग और ये मैंने दे दिया, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ दे दिया, कई सारे पैराग्राफ टैग दे दिया। और यदि हम आपसे कहें कि आप इनमें से जो सबसे पहला पैराग्राफ टैग आपको दिख रहा है इसका आप कलर चेंज कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे आप लोग? इसमें जो सबसे पहला पी टैग है केवल और केवल इसी का कलर चेंज होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया? सो उसको आईडी दे, सो उसको आईडी देंगे, उसके बाद में हाँ, बताइए बताइए। इसमें हम क्या करेंगे, आईडी दे देंगे
और उस आईडी के बिहाफ पे जाकर के हम लोग CSS को लिख देंगे, ठीक है। तो उस फर्स्ट पी का स्टाइलिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर हमें किसी लास्ट का देना हो तो हम उसका भी आईडी दे करके उसका दे देंगे। बीच के किसी पैराग्राफ का हमें देना हो तो हम जा करके स्टाइलिंग दे देंगे, ठीक है। ये तो तब हो पाएगा जब हमें आईडी का पता होगा या आईडी सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर का आइडिया होगा, तब हम ये काम कर पाएंगे। लेकिन इसी चीज़ को CSS 3 ने एक और तरीके से सॉल्व किया है कि यदि आपके पास एक जैसे मल्टीपल ऑप्शंस हों और उन मल्टीपल ऑप्शन में से उन सभी का आप डिफरेंट स्टाइलिंग देना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हैं pseudo क्लास का। क्या यूज कर सकते हैं आप? pseudo क्लास। ये CSS 3 में नई प्रॉपर्टी आई है, pseudo क्लास। तो pseudo क्लास में क्या होता है कि आपको लिखना पड़ता है टैग का नेम, देन आपको यूज करना पड़ता है कॉलन, ठीक है। क्या यूज करना पड़ता है आपको? जो भी आपके पास टैग हो उस टैग का नेम देन कॉलन। कॉलन के बाद आपको लिखना पड़ता है, यदि आपको पहले वाले पैराग्राफ का चेंज करना है तो इसके लिखना पड़ता है फर्स्ट माइनस चाइल्ड। यदि आपको उस पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ का कलर या स्टाइलिंग देनी हो तो आप क्या लिखेंगे? P कॉलन फर्स्ट माइनस चाइल्ड, और यहाँ पे आप देंगे CSS। जैसे मैंने दे दिया कलर कॉलन रेड। सेव किया मैंने इसको यहाँ पे और रन कराया, आप देखेंगे पहले पैराग्राफ का कलर आपका रेड हो गया, ये दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। ऐसे यदि आपको लास्ट वाले पैराग्राफ को देना हो तो इसके लिए प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसके लिए हम यूज करते हैं P कॉलन लास्ट माइनस चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया कलर कॉलन ब्लू। आप देखेंगे उस लास्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ। फिर आपके माइंड में आएगा नहीं हम पहले का नहीं चेंज करना चाहते हैं, ना ही हम लास्ट का करना चाहते हैं, हम तीसरे नंबर का करना चाहते हैं, हम चौथे नंबर का करना चाहते हैं, हम छठे नंबर का करना चाहते हैं, मीन्स हम किसी दिए गए पोजीशन वाले का करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बना हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं P कॉलन nth माइनस चाइल्ड। क्या यूज करते हैं? P कॉलन nth माइनस चाइल्ड, और यहाँ पे पास करते हैं वो पोजीशन जिसका आपको चेंज करने से मुझे 5वें नंबर का चेंज करना है। मैंने पास कर दिया 5, आपको तीसरे नंबर करना है तो आप पास करेंगे 3, और यहाँ पे मैंने दे दिया कलर मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रीन। सेव किया मैंने इसको और रन कराया, यहाँ पे देख पाएंगे इसका ग्रीन हो गया, आपको दिख पा रहा होगा। कोई अलग कलर दे देते हैं, तो 5th नंबर का कलर जो है आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी फिक्स पोजीशन वाले का भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? nth माइनस चाइल्ड, और ब्रैकेट के अंदर आप पास करेंगे वो पोजीशन या वो वैल्यू, और आपका कलर चेंज हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट सीक्वेंस में आपका आता है वो आता है आपका, ये आप ऑड और इवन सीक्वेंस में चेंज करना चाहते हो। इफ 1 3 5 7 इनका एक जैसा हो, 2 4 6 8 10 इनका एक जैसा हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन बना हुआ है। क्या लिखना पड़ता है? P कॉलन nth माइनस चाइल्ड, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ऑड। ऑड मतलब विषम पोजीशन पे जितने भी आपके पैराग्राफ हैं उनका आपका एक जैसा कलर हो जाएगा। जैसे मैंने पास कर दिया पर्पल, आप देखेंगे जितने ऑड पोजीशन पे हैं उन सभी का कलर पर्पल हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। तो एक मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन कॉलम अंडरलाइन, ये पता चलेगा अच्छे से। जितने भी ऑड पोजीशन पे हैं उन सभी का नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, जैसे ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट पे उसका आ गया 3 5 और 7 नंबर पे, ठीक है। देन एवन नंबर पे आपको कुछ डिफरेंट करना हो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? P कॉलन nth माइनस चाइल्ड, और यहाँ पे आप पास करेंगे एवन, और यहाँ पे आप देंगे टेक्स्ट माइनस अलाइन
इसकी वैल्यू आप देंगे सेंटर। सेव करेंगे, आप रन कराएंगे, यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, वो टेक्स्ट आपके सेंटर में चलेगा। ठीक है, कौन सा सेंटर में, सेकेंड नंबर का, फोर्थ नंबर का, 6 नंबर का और 8 नंबर का। इस तरीके से आप ऑड इवन सेक्शन पे भी इनके कलर को दे सकते हैं, इनके कलर को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से इसको आप एक बार समझ लीजिए। यदि आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि एक जैसे नंबर ऑफ टैग्स आ जाते हैं और उन सभी का आपको डिफरेंट स्टाइलिंग देनी हो और आप आईडी और क्लास का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा pseudo क्लास। ठीक है, pseudo क्लास यूज करना पड़ेगा। उस pseudo क्लास में आपको पास करना पड़ता है। यदि आप सबसे पहले टैग की स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप उस टैग का नेम पास करेंगे, फिर आप यूज करेंगे कॉलन, और कॉलन को यूज करने के बाद आप पास करेंगे फर्स्ट माइनस चाइल्ड, और जो स्टाइलिंग आप चेंज करना चाहते हैं वो आप स्टाइलिंग पास कर देंगे। देन अगर आप उसी टैग के सबसे लास्ट वाले टैग का स्टाइलिंग देना चाहते हो तो आप लिखेंगे उस टैग का नेम कॉलन, देन आप पास करेंगे लास्ट माइनस चाइल्ड, और वहाँ पे आप दे देंगे स्टाइल को, तो उस लास्ट वाले का चेंज हो जाएगा। फिर यदि आप किसी फिक्स पोजीशन की स्टाइलिंग को देना चाहते हो, किसी फिक्स्ड पोजीशन के स्टाइलिंग को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे लिखेंगे उस टैग का नेम nth माइनस चाइल्ड, और वहाँ पास करेंगे नंबर ऑफ पोजीशन 5 2 3 1, जिसका आपको चेंज करना आप यहाँ पास कर देंगे और उसकी स्टाइलिंग दे देंगे। बट आप चाहते हो कि आपका जो स्टाइलिंग या CSS देने का ऑप्शन है वो ऑड इवन एक सीक्वेंस में हो, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं उस टैग का नेम अगेन कॉलन, और यहाँ पे nth माइनस चाइल्ड, और यहाँ पे आप पास करेंगे ऑड। जब आप ऑड पास करेंगे तो वो केवल और केवल ऑड पोजीशन पे जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उन्हीं पे आपकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। और इसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट है एवन, या आप जितने भी सम पोजीशन पे आपके ऑप्शंस हैं उनकी आपको स्टाइलिंग देनी हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं एवन। तो इस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे पोजीशन वाइज, पहले और लास्ट वाइज, और विषम और सम के पोजीशन के भी आप पे आप स्टाइलिंग को दे सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये सभी को समझ में आया ये सेक्शन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा आज जो है कि pseudo क्लास, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी बॉक्स के लिए हम लोग कैसे CSS दे सकते हैं, लिस्ट के लिए हम लोग कैसे CSS दे सकते हैं, मेन्यू कैसे बनेगा, इतनी चीज़ें जो है कि हम लोगों ने आज पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से अपने एंड से रिवाइज करिए। मैं आज ग्रुप में एक डिज़ाइन भेजूंगा मेन्यू का। ठीक है, ग्रुप में एक मैं आपको पिक्चर भेजूंगा मेन्यू का कि आपको इस टाइप का मेन्यू बनाना है, आपको उसी टाइप का मेन्यू बनाना होगा, उसमें कलर देखना होगा, उसमें किस तरीके से साइज है वो देखना होगा, और आपको वो मेन्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो कल मैंने टास्क दिए था वो बन गया था सभी का? यस सर। कल मैंने आई थिंक चेस बोर्ड दिया था डिव का यूज करके बनाने के लिए, और एक सेक्शन दिया था पार्टीशन करने के लिए। सभी के बन गए थे या किसी का कुछ फंसा था उसमें? चेस बोर्ड नहीं बना था। चेस बोर्ड नहीं बना था ना? सर मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, इधर उधर करके आ रहा था। अच्छा ठीक है, चेस बोर्ड में अभी आपको बता देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ बना करके। ओके सर। ठीक है, तो चलिए जो चेस बोर्ड कल का टास्क था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, उसको आप समझ लीजिए। तो मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, इस पेज में हम लोग चेस बोर्ड का टास्क देखेंगे। हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। सेव किया मैंने इसको, मैंने यहाँ पे दे दिया चेस बोर्ड .html। ठीक है, अब देखिए चेस बोर्ड बनाने के लिए, तो चेस बोर्ड बनाने में आपने देखा होगा कि 2 कलर वहाँ पे थे, एक था आपका ब्लैक कलर और एक था आपका वाइट कलर। तो एक मैं डिव ले रहा हूँ जिसका मैंने क्लास दिया ब्लैक, नेम दे दिया, इस डिव को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और एक और मैंने डिव ले लिया जिसका मैंने क्लास दे दिया वाइट। सबसे पहले मैं ब्लैक वाले का CSS लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं गया स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग को क्लोज किया, यहाँ पे मैंने CSS लिखा डॉट ब्लैक। ठीक है, और इसका मैंने CSS दिया, हाइट दे दिया मैंने
100 पिक्सल और विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे 100 पिक्सल और बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लैक। तो आप देखेंगे कि आपका एक बॉक्स बन जाएगा जिसका हाइट 100 होगा, विड्थ 100 होगा और बैकग्राउंड उसका ब्लैक होगा। सेव किया, रन कराया, तो ये बॉक्स आपका यहाँ पे रन हो गया। ये बॉक्स आपका यहाँ पे दिखने लगा जिसकी हाइट 100 है, विड्थ 100 है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अब इसी के जस्ट बगल में हमें वाइट सेक्शन लाना है जिसकी सेम साइज होगी और यही सीक्वेंस आपका 8 टाइम चलेगा उस रो में। ठीक है, ब्लैक वाइट 2, अगेन ब्लैक वाइट 2 4, अगेन ब्लैक वाइट 2 6, अगेन ब्लैक वाइट 2 8। ठीक है, अब हमें वाइट के लिए लिखना है, हमने वाइट ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वाइट और वाइट के लिए इसे लिखेंगे, इसकी भी हाइट जो होगी वो होगी आपकी 100 पिक्सल, विड्थ जो होगा वो होगा आपका 100 पिक्सल और इसकी जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, बट मैं ग्रे दे रहा हूँ जिससे आपको दिखेगा। तो अभी क्या होगा, इस डिवाइडेशन को आप बोलेंगे विड्थ के भी आप पे, तो आपका सेकेंड बॉक्स क्या होगा, वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये जैसे नीचे आ गया। इसको तो हमें इसके बगल में दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लोट लेफ्ट या राइट, फ्लोट लेफ्ट आप यूज करेंगे। यहाँ भी आप फ्लोट लेफ्ट यूज करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका बॉक्स लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये देखिए आगे 2 सेक्शन आपके बन गए। ऐसे ही 2 सेक्शन आपको 6 टाइम इसी सिंगल रो में बनाना है, ऐसा ही तो करना है। 2 बन गए, 6 और बना देंगे तो 8 बन जाएंगे। तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, देखिए बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड खर्च करना है। यहाँ पे आप नीचे आए, ये सेक्शन हमारे पास 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, बस क्या करना आपको, इनको आपको कॉपी कर लेना है। ऐसा कॉपी करके ये 2 हो गए थे, ये हो गए आपके 4 बन गए, ये आपके हो गए 6 और ये आपके हो गए 8। कलर आपको नहीं लिखना क्योंकि ब्लैक वाइट का तो हम लोग ऑलरेडी कलर दे चुके हैं ना, एक बार आपने लिख दिया तो जहाँ जहाँ ब्लैक वाइट रहेगा वहाँ वहाँ वही सेम कलर आएगा। मैंने 8 टाइम इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव किया मैंने, यहाँ पे रन कराया, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 8 सेक्शन आपके बन गए। ऐसे तो 8 सेक्शन बनते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट रो होगा उसमें जस्ट इसका अपोजिट होगा, मीन्स अब वाइट ब्लैक 8 टाइम होगा, यही तो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लाना है। अब यदि आपका वाइट ब्लैक होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था ब्लैक वाइट से, अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे वाइट ब्लैक से। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और बाद में मैंने ब्लैक को उठा करके यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये। ठीक है, जो ब्लैक वाइट से स्टार्ट हुआ था वो मैंने वाइट ब्लैक से कर दिया। अब मैंने सेव किया, रन कराया, तो उसके जस्ट बगल में आ रहा है, बगल में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे BR टैग। अच्छा, BR टैग से नहीं होगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इनकी हाइट को बढ़ा देते हैं 150 या ऐसा कर सकते हैं। 1 मिनट, इसको आप हटाइए, इसको आप फिर से समझिए। ऐसे सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं, इसकी हम आईडी ले लेते हैं आउटर या मेन। मैंने आउटर ले लिया, इस डिव को मैंने सबसे बाहर क्लोज कर दिया, सेव किया। अब हम सबसे पहले आकर के आउटर का CSS देंगे, तो हैज़ आउटर CSS मैंने इसका दिया कि आउटर की हाइट हो जाए 800 पिक्सल और विड्थ भी इसका हो जाए 800 पिक्सल। ठीक है, इसका हम लोग कुछ भी बॉर्डर वगैरह नहीं देंगे, बाद में दे देंगे। अब इस आउटर के अंदर आकर के हमें 2 सेक्शन बनाना है। एक मैंने बना लिया क्लास ब्लैक, ठीक है, और सेकंड मैंने इसी के इक्वल बना दिया वाइट मैंने पास कर दिया। अब इस ब्लैक और वाइट का CSS लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट ब्लैक। इसके लिए मैंने CSS दिया है कि इस ब्लैक की हाइट होगी 100 पिक्सल, विड्थ जो होगा इसका वो होगा आपका 100 पिक्सल और जो बैकग्राउंड होगा वो होगा आपका ब्लैक।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक ब्लैक सेक्शन आपका आ जाएगा। फिर इसके बगल में हमें वाइट बनाना है, वाइट ऑलरेडी मैं ले रखा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वाइट। अब इस वाइट के लिए CSS, तो यहाँ पे हाइट हो गया आपका 100 पिक्सल, विड्थ हो गया 100 पिक्सल, बैकग्राउंड आपका हो गया ग्रे। सेव किया तो वो आपका ग्रे नीचे आएगा, उसको हमें उसके जस्ट बगल में रखना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लोट कॉलम लेफ्ट, और यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे फ्लोट कॉलम लेफ्ट। सेव किया, रन कराया तो जस्ट उसके वो बगल में आ जाएगा जैसे ये। अब हमें ऐसे ही 6 और बनाने हैं, 2 बन चुके हैं हमारे पास। तो 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको उठाएंगे और यहाँ पे आप 4 6 8 सेव किया और ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका रो बनेगा वो वाइट ब्लैक का बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से वाइट को उठाया, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया और देन मैंने यहाँ से ब्लैक को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सेव किया, रन कराया। आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे आपका वाइट ब्लैक बन गया। अब इस वाइट ब्लैक को हमें 6 टाइम लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया और ये 2 टाइम ऑलरेडी है। इसके बाद 4 6 8 ये बन गया, और देखेंगे तो ये 8 आपका बन गया ये। अब ये जो 2 रो आपके बने हैं ब्लैक वाइट और वाइट ब्लैक, इनको हमें अब 6 टाइम लिखना है। 2 टाइम तो हो गए ना, यही 6 टाइम और होंगे तो 8 टाइम बन जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ये 2 टाइम हो गया, हमें 8 टाइम दिखाना है, एक के बाद एक। तो ये 2 के बाद अगर मैंने इसको पेस्ट किया तो ये हो गया 4 के बाद यदि मैंने इसको पेस्ट किया तो ये हो गया 6, और इसके बाद यदि मैंने पेस्ट किया तो ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 टाइम। अब मैंने रन कराया तो यहाँ पे आपने देखा ये बन गया आपका। यही तो करना था, यही बनाना था ना आपको। यस सर। ये बन गया आपका। बस क्या करना है आपको, 2 टाइम केवल CSS लिखना है। ये देखिए, एक आउटर के लिए मैंने लिखा है 800 800, और एक मैंने ब्लैक के लिए और एक वाइट के लिए। बस उसी को आपको कॉपी पेस्ट। फर्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो आपका सीक्वेंस चलेगा ब्लैक वाइट का, और सेकंड टाइम आपका वाइट ब्लैक का, फिर आपका यही पूरा का पूरा कॉपी चलेगा। बस ये काम करना था आपको। अब जो आपने कलर ग्रे दिया था वो आप उस ग्रे कलर को वाइट कर दीजिए, हर जगह पे चेंज हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, आपको हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, तो समझ में आया सभी को? इस तरीके से आप सभी Yes, को sir. बनाना था। ठीक है, तो हम आपको ग्रुप में एक मेन्यू का इमेज भेजेंगे, वैसा ही आपको मेन्यू बनाना होगा, उसी टाइप का आपको डिज़ाइन करना होगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, कल फिर से कनेक्ट होंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जितना आज मैंने बताया उसको आप फिर से एक बार अपने से रिपीट कर लीजिएगा, टाइप करके चेक कर लीजिएगा कि जो आपने सीखा या जो आपने पढ़ा वो सही से प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. Good morning, sir.